तो दोस्तों इस वक्त हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ रामफल जांगड़ा जी है। मैं ये सुधार है ओबीसी वर्ग की जो हमारे जालोर में लगा, बहुत सुधार है ओबीसी में भी। लेकिन मैं आज इसलिए जाति कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ का दिल्ली का सुधार और हमारे राजस्थान का सुधार में कितना फ़र्क है। मैं इसलिए जाति को टारगेट करके बोल रहा हूँ कि ये कैसे बुद्धिज़्म को अपना रहे हैं, कैसे बाबा साहब को फॉलो कर रहे हैं। रामफल जी, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इतने बाबा साहब को पढ़े हो, लिखे हो, लेकिन गांव का जो ओबीसी वर्ग है वो काफ़ी दबा हुआ है। देखिए, पहले तो मैं आपके दर्शकों को जय भीम, जय ज्योतिबा फुले, जय कर्पूरी ठाकुर, जय माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख की जय हो। तो देखिए, जो गांव देहात के जो लोग हैं, अक्सर वो किसी सामाजिक आंदोलनों में आना जाना या किसी बड़े किसी समूह के साथ, सामाजिक समूह के साथ उनका जुड़ाव नहीं रहा है। और ख़ास करके वो जो सुतार की बात करते हो, मैं सुतार हूँ और हरियाणा के अंदर हमारे को जांगिड़ बोलते हैं, लेकिन जांगिड़, सुतार, दीवान, रामगढ़िया, ये शर्मा वर्मा, ये फालतू के जो चीज़ें हैं, ये सारे के सारे का ठेकेदारी ले रखी है हमारे जो ओबीसी के जो अति पिछड़े लोग हैं उनको। आपका सवाल दोबारा से दोहराएं एक बार। मैंने ये कहा था कि हमारे वहाँ का सुधार है, वो पढ़े लिखे तो खूब है, नौकरियों में भी हैं, लेकिन इन आंदोलनों में वो भाग नहीं लेता है। उनको नहीं पता है कि ओबीसी एकता क्या होती है, बाबा साहब ने क्या किया था, ज्योतिबा फूले ने क्या किया था, इस तरह से वो नहीं। देखिए, मैंने बताया ना, उनका तो कोई ऐसा रहा नहीं, एम नहीं रहा ना। जब किसी भी आदमी का, हम लगभग आज 50 साल की उम्र है और 50 साल में हमारे कम से कम भी आप ज़्यादा ना मानो तो 25 साल हमारे सामाजिक आंदोलनों के अंदर रहे हैं, जेल यात्राएं की हैं और लगभग लगातार हम इस देश के अंदर तमाम, चाहे दलितों के ऊपर हो, चाहे ओबीसी के ऊपर हो, इन तमाम घटनाओं में पूरे देश पे नज़र रखते हैं। पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बच्चे आज हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो गांव देहात में जो लोग हैं उनको ज़्यादा आप पढ़ा लिखा मैं नहीं मानता। कैसे नहीं मानता? उसमें एक कारण है, क्योंकि वो सामाजिक आंदोलनों का पढ़ा लिखा होता है, जब सामाजिक आंदोलनों में आता है, जब अच्छे बुरे की बात करता है। अभी कुछ घटना मैं देख रहा था, राजस्थान के अंदर एक भावरी कांड हुआ था, ये लगभग आज से जोधपुर में ये बहुत लंबा था और किसी बिश्नोई के हत्या का उस पर आरोप था। तो वहाँ से हमने सीख मिली कि एक पूरा बिश्नोई समाज जो है उसके समक्ष खड़ा हो गया उसके बचाव में। और वहीं अभी मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था, एक बच्चे की, मेघवाल की एक हत्या कर दी जाती है पानी पीने को लेकर के, और समाज के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। आज अगर कोई समाज दूसरे के दुख में शरीक नहीं हो रहा, उसका मजा उड़ा रहा है, तो इसका मतलब आप आने वाली पीढ़ी के लिए आप स्वयं कुएं खोद रहे हो, जेरे खोद रहे हो। बिल्कुल, आपने सही कहा कि मजाक बना रहे हैं। वहाँ पर तरह तरह के गाने भी बजाए जा रहे हैं, 50 लाख की मटकी, इस तरह से गाने भी बजाए जा रहे हैं। और 50 लाख की नहीं है, वो तो बहुत छोटी बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ऐसी घटनाओं पे सरकार तुरंत 6 महीने के अंदर पूरी जांच हो और जांच के बाद में उसका रिजल्ट हो। 1 करोड़ रुपए की मांग है, 1 करोड़ रुपया, और कम से कम उसके घर के अंदर नौकरी होनी चाहिए, ताकि भविष्य के अंदर कोई भी व्यक्ति 1000 बार सोचे कि इनको हाथ लगाने का मतलब है कि 1 करोड़ का है। हमारे मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको 6 महीने के अंदर सजा का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन कुछ बिल्कुल जाहिल लोग, मैं कहूँगा, बिल्कुल ठोक के कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी जाति से बिलोंग करता हूँ और तमाम लोगों के बीच में रहने के बावजूद भी हमने आज भी ये दिखता है कि शायद शेड्यूल कास्ट के लोग कहीं ना कहीं संघर्ष करके आज बाबा साहब को, पेरियार को, रामास्वामी को, सबको जान चुके हैं, लेकिन ओबीसी समाज के अति पिछड़े जो लोग हैं ये आज तक अपना एक इतिहास नहीं बता सकते। और कहीं लड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, ये एक कंप्लेंट नहीं लिख करके किसी थाने में एक आईओ के सामने अपना बयान नहीं दर्ज करवा सकते हैं। हम लगातार देखते हैं ना, जब कोई बात आती है तब तो हम होते हैं, अन्यथा ये सारे के सारे इनके पीर पैगंबर कभी जाके सालासर जा रहे हैं, कभी बालासर जा रहे हैं, कभी हरिद्वार जा रहे हैं, मतलब पूरे देश का ठेका इन्होंने ही ले रखा है, ओबीसी वालों ने ही।
और ख़ास करके ये जातियों की जो आप बात कर रहे हो, ये ने तो सबसे ज़्यादा ले रखा है। और हम आपके माध्यम से ही जनता को बताना चाहते हैं, आपके व्यूवर को बताना चाहते हैं, हमारे पिताजी कभी मंदिर नहीं गए, जिसकी बदौलत हम आपके सामने खड़े हैं। और आज हमारी बदौलत हमारे बच्चे दिल्ली की JNU DU के अंदर पढ़ रहे हैं, वो कभी मंदिर नहीं जा रहे हैं और ना हम मंदिर भेज रहे हैं। हम इस देश के अंदर बाबा साहब को, ज्योतिबा फूले को, इनको मानने वाले लोग हैं, जो धर्म और पाखंड को कभी इन्होंने माना नहीं, नकारा है, और उसी पंक्ति के हम हैं। मैं तो आपके माध्यम उन लोगों को कहना चाहता हूँ, आप ये पाखंडवाद को छोड़ करके और किसी दूसरे पर टीका टिप्पणी, अपने से छोटे पर टीका टिप्पणी कर रहे हो। अगर आपकी हैसियत और औकात है ना, आपके जो आका हैं, आपके जो चाचा हैं, आप उन पर एक बार टीका टिप्पणी करके दिखाइए ना। किसी क्षत्रिय के खिलाफ बोलिए, किसी ब्राह्मण के खिलाफ बोलिए, किसी वैश्य के खिलाफ बोल के देखिए, और ओपन बोल के देखिए, ओपन कमेंट्स करिए, जब आपको औकात और हैसियत का पता चलेगा। एक गांव में आपका सरपंच नहीं है, एक विधानसभा में आपका कोई विधायक नहीं है, लोकसभा की तो आप छोड़ दीजिए। अभी आपकी सोच जो है बहुत कम है। आपको सोचना चाहिए कि इस देश के अंदर हमने क्या करना है। पहली पीढ़ी के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, शिक्षा के लिए। अच्छा सुधा जी, मेरा सवाल है, आपने कहा बाबा साहब को पढ़े, लेकिन वो तो लोग ये मानते हैं कि बाबा साहब तो सिर्फ SC कैटेगरी के ही थे, वो क्यों नहीं मान रहे कि बाबा साहब ने OBC के लिए भी क्या किया? आप अपने शब्दों में बताइए। देखिए, उनकी गलती नहीं है, ये गलती हम जैसे लोगों की है। ये हमारी, मैं सुतार हूँ, हमारी गलती है, गलती उनकी नहीं है। क्योंकि हमने कभी भी ज्योतिबा फूले को नहीं बताया, कभी हमने ललन सिंह यादव को नहीं बताया, ललन सिंह यादव को नहीं बताया, तो पेरियार जी के बारे में नहीं बताया। ये गलती हमारी है, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। ये तो हम आपके माध्यम से वो कहने लग रहे हैं कि बाबा साहब ने तो हमारे, कांशीराम जी ने तो हमारे जो महापुरुषों का, जो हमने भी नहीं पता था, आज हमारे को जन्ना दिया, उनको हम जानने लगे हैं। अब किसी मनुष्यमूर्ति की या किसी और देव देवता के आगे हमने जाके कोई हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हमारे महापुरुषों का कम से कम उनका एक छोटा स्लोगन है, 2 लाइन का बहुत छोटा स्लोगन है, अब जिसको मर्जी उठा लो, उसके उस टाइम की अपनी बात है, विचार हैं, वो इनको पढ़नी चाहिए। कोई बड़ी स्टोरी नहीं पढ़नी है। 21 जो बातें बाबा साहब ने लिखी ली हैं, उनको पढ़ लो यार, ज़्यादा नहीं है तो क्या रखे हैं। तो ये दूसरे के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा, इनको आज तक यही नहीं पता है कि हम पिछड़े हैं कि नहीं हैं। अभी तक ये क्षत्रिय बने बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे बने हैं, और इनको इसी राजस्थान के अंदर इन्हीं को दुदकारा था, इन्हीं को ब्राह्मण अपने आप को ये कहने वाले वसुंधरा राजे ने के दरबार में ये गए थे, उस टाइम इनको दुदकार के भगाया था वहाँ से। हिस्ट्री पड़ी है ये तो। जब वो मुख्यमंत्री थी, उनका जी ब्राह्मण आए हैं, तो वो ब्राह्मण पूछा कौन से ब्राह्मण, कहा जी ये ब्राह्मण है, तो इनको दुदकार दिया। तो इनको औकात का अपने का पता है, लेकिन थोड़े बहुतों को जो मनुवादी टाइप के जो रह रहे हैं, उनको इस मनुवाद से बाहर निकल के अपने इतिहास की जानकारी लेनी चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाने की बात करें अच्छे कॉलेजों में, तब जाके आएगा। वहाँ के जो आसपास के जो कॉलेज हैं, वहाँ नहीं मिलेगा ज्ञान। आप अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर 10+2 करा करके दिल्ली के अंदर एडमिशन कराएंगे, तब यहाँ पे बिहार का लड़का भी मिलेगा, उत्तराखंड का मिलेगा, झारखंड का मिलेगा, केरला का मिलेगा, तमिलनाडु का मिलेगा, पंजाब का मिलेगा, राजस्थान का मिलेगा, हिमाचल का मिलेगा। तमाम जो चीज़ों के विचारधारा के लोग मिलेंगे, वहाँ से बुद्धि थोड़ा विकास होता है। ना कि आप अपने एरिए के अंदर उसी भाषा में, उसी चुंगल में, उसी दबाव में, उसी दलदल में रहोगे तो इस परिवर्तन तक नहीं आ सकते। नहीं, आपने सही सरलता से बताया, लेकिन फिर भी वो थोड़ा असमंजस में है कि बाबा साहब का नाम सुनते ही वो थोड़ा भयभीत हो जाते हैं कि बाबा साहब ने तो उनके लिए किया है, सब कुछ उनके लिए। माइंड सेट का ना, देखिए कोई भी है, अगर आप देखिए लोग तो बहुत हैं और सबका इंटरव्यू लिया होगा आपने। इंटरव्यू किसका लिया जाता है? वो या तो जो पत्रकार साथी होगा वो जानता है, या कोई कैमरामैन होगा वो जानता है, वही जानते हैं ना। तो वही चीज़ होती है भाई, सामने वाला कोई बात को जानता समझता भी है, तभी तो लिया जाएगा। अब मान लो हर आदमी से आप थोड़ी पूछ जाओगे कि मेघवालों का क्या हाल है, सुतारों का क्या हाल है। ये तो जो समाज में लंबे समय से संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं वही बता सकते हैं। और बाबा साहब को पढ़ने की ज़रूरत है, बाबा साहब से नफरत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज्योतिबा फूले को पढ़ने की ज़रूरत है। इस भारत देश की पहली पढ़ी लिखी टीचर महिला के बारे में आपको नहीं बताएगा, सरस्वती को बता देंगे, लेकिन आपको सावित्रीबाई फुले के बारे में नहीं बताएंगे। तो मैं तो यही कह रहा हूँ मेरे परिवार को, मेरे भाइयों को, कि एक बार कम से कम माता सावित्रीबाई फुले का इतिहास पढ़ लीजिए। आप कुछ भी नहीं है,
उन्होंने ज्योतिबा फुले का जो पिता था, उन्होंने बहू और बेटे को घर से निकाल दिया था। उसके बावजूद आज हम इस स्थिति में खड़े हैं। उन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष के बाद में आज हम कुछ बोलना सीखे। सारी चीज़ों की, चाहे वो बाबा साहब की हो, ज्योतिबा फुले हो, अपना काशीराम हो, मुलायम हो, लालू हो, ये जो ताकतें हैं, इन ताकतों के बदौलत हैं। अन्यथा ब्राह्मणवाद आपको मटकी और झाड़ू, चाहे वो खाती है, लुहार है, कम्हार है, नाई है, तेली है, गडरिया है, जोगी है, जितने तमाम सारे लोग हैं, सबकी यही हालत थी। शेर दानों में साल भर आपसे काम करवाते थे, गुलाम थे। और अब थोड़ा सा आपको बोलना आ गया तो अपने ऊपर ही, अपने छोटे भाई को ऊपर कटाक्ष करना ये बंद करिए। ये आने वाली मानसिकता आपको दर्शाती है इस देश के अंदर आप कितने नीचे पायदान पर खड़े हो। आप अपनी बात करिए ना, आप अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करिए। इस देश के अंदर 75 साल के अंदर आपको सरपंची बनने का रिजर्वेशन नहीं है, आपको सरकारी नौकरी पाने का बैकलॉग आपका खाली पड़ा, उसकी बात करिए। आप अपने छोटे भाई को इस तरीके के उलूल दुलूल बात करके आप क्या साबित करना चाहते हैं, ये आप खुद स्वयं सोचिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।